आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए ताकि परमेश्वर का मैसेज इन वीडियोस के माध्यम से आप सभी तक पहुंचने पाए। पिछले 4 पार्ट्स में हमने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस सृष्टि के 4 दिनों को बनाया। तो हम उसमें देखते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ किया तो वहाँ पे सब पानी ही पानी थे। जितना भी हम सोच सके उतना से भी ज़्यादा वहाँ पे पानी था। तो उस पानी को परमेश्वर ने, उस जल को 2 भागों में विभाजित किया। नीचे के जल को अलग किया और ऊपर के जल को अलग कर दिया और बीच के स्पेस को आकाश कहा। और जो नीचे का जल था अभी उसको परमेश्वर ने कहा नीचे का जो जल है वो जल एक जगह में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दी। और जो सूखी भूमि दिखाई दी उसको परमेश्वर ने एक नया नाम दिया, पृथ्वी। और जो जल, सारा जल जो एक जगह इकट्ठा हो गया था उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। तो समुद्र का मतलब है कि जहाँ तक निगाह जाए, सब जितना भी निगाह जाए सब पानी ही पानी दिखेगा, उसको ही समुद्र कहते हैं। क्योंकि उसमें पानी की कोई लिमिट नहीं है। उस समुद्र के पानी को हम नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो जितना भी सृष्टि के आरंभ में पानी था उस सब को एक जगह पे इकट्ठा करके समुद्र बना दिया, इसीलिए उसका नाम समुद्र पड़ा। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से समुद्र में जीव जंतुओं को बनाया। तो हम देखते हैं जेनेसिस अध्याय 1 20 से 23 तक। तो परमेश्वर ने यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जल जीव जंतुओं से भर जाए, मतलब कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में बढ़ जाएं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने जो जीव जंतु हैं समुद्र में रहने वाले, यानी कि उस जल में रहने वाले, छोटे से लेकर बड़े तक, और हर प्रकार के जंतु, हर कैटेगरी के जंतु जो पानी में रहने वाले हैं, परमेश्वर ने उनकी रचना की। और वो पानी में चलते फिरते हैं और कुछ तैरते हैं, कुछ उसमें अंदर रहते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने उस समुद्र के जल को सब जीव जंतुओं से भर दिया। इतना परमेश्वर ने जीव मतलब जो जल में रहने वाले हैं उनसे परमेश्वर ने भर दिया। जैसे कि समुद्री जीव जिनको हम बोलते हैं, ऑक्टोपस है, पेंगुइन है, बहुत प्रकार की मछलियां हैं, डॉल्फिन, कछुआ और शार्क आदि। हम जितना भी इमेजिन कर सके, जितना भी समुद्र में आज हम जो जंतु देखते हैं, जो जीव देखते हैं, वो सब परमेश्वर ने बना के उस पृथ्वी को, उस समुद्र में भर दिया। और जो पृथ्वी है उसके ऊपर परमेश्वर ने हर एक प्रकार की पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया। चाहे पक्षी छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको परमेश्वर ने बना दिया। और हर एक रंग के, हर एक प्रकार के, हर एक डिज़ाइन के, हम इंडिया में कुछ और देखें और दूसरे देशों में कुछ और देखते हैं। परमेश्वर ने सब प्रकार के जीवों को, सब प्रकार के पक्षियों को बना दिया। और पक्षियों में परमेश्वर ने कबूतर को बनाया, कोयल को बनाया, बाज, हंस, मुर्गी, मुर्गा, तोता और बगुला और गौरैया और उल्लू, शुतुरमुर्ग, जितने भी छोटे से छोटे जीव जंतु, जैसे गौरैया बहुत ही छोटी है, और शुतुरमुर्ग, बहुत प्रकार की पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया। और बना करके उस जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो अंतर है उसमें परमेश्वर ने रख दिया। और जो जल के जंतुओं को बनाया उसको परमेश्वर ने जल में रहने के लिए बना दिया। और पक्षियों को परमेश्वर ने पृथ्वी पर और आकाश के अंतर में रहने के लिए बना दिया। और जब उनको परमेश्वर ने बनाया तो उनके रहने का स्थान भी परमेश्वर ने उनको दे दिया। जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे फल फूल बनाए थे उसमें रहें पक्षी और उनमें से वो खाना खाएं। और जो जंतु बनाए पानी में रहने वाले, उनको भी खाने के लिए परमेश्वर ने बनाए, उनके भी खाने के लिए परमेश्वर ने उसने उपलब्ध करा दिया। और सबसे परमेश्वर जब देखा कि ये सृष्टि बहुत ही अच्छी है तो परमेश्वर ने बहुत खुश हुआ और उनको आशीष दिया।
जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनको परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। यानी कि एक दिन के लिए नहीं बल्कि ये मल्टीप्लाई होते रहें, उसमें ही जल उन समुद्री जीवों से समुद्र का जल भरा रहे। आज भी हम जब समुद्र में देखते हैं तो बहुत प्रकार के उसमें जीव जंतुओं को पाते हैं, इवन हमको नाम भी नहीं मालूम होगा। बहुत से बड़े भयानक चीज़ों को परमेश्वर ने उसमें रच दिया। और इस प्रकार से शाम हुई, भोर हुआ और 5वां दिन हो गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, मेरे प्रियों भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उन जल में रहने वाले जंतुओं को बनाया जो चलते फिरते हैं और उसमें कुछ तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, कुछ अंदर बैठ के रहते हैं, कुछ मिट्टी में बैठ के रहते हैं, और पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने हर एक चीज़ को बना करके उनके रहने का स्थान दिया, उनके रहने का, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, सब कुछ। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम जैसे भी हैं परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, और हमारा जीवन जैसा भी खाली हो परमेश्वर उसको ऐसा सुंदर बना देगा और हमें सारी चीज़ों की ज़रूरतों को पूर्ति कर देगा, जिस प्रकार से उस समुद्र में रहने वाले जंतुओं को बनाया और उनकी सारी चीज़ों को पूर्ति किया। तो परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है।